अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है और बेल आइकॉन पर आपको क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुन्नी फॉर यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और मैं सॉरी चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं कुछ बिज़ी हूं याद करने में। तो आज थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि हमारा जो सीरीज़ है वो चल रहा है लेआउट के रिलेटेड। ओके, जो हम वेबसाइट लेआउट बना रहे थे। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जहाँ छोड़ा था, ओके दोस्तों, उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों लास्ट टाइम जो हमने छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था वही देखने जा रहे हैं। मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ इंडेक्स को। ओके, मैंने सब लैम पे ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो लास्ट टाइम हमने मेन्यू पे छोड़ दिया था। ओके, मेन्यू हमने क्रिएट किया था, तो आगे हम काम करेंगे। सबसे पहले इसके बाद हम सेक्शन बनाएंगे। ओके, जो कंटेंट एरिया होता है, जो हमारे पोस्ट वगैरह फ्रंट पेज पे नज़र आती है, तो वो हमारा सेक्शन एरिया होता है। और जो साइड बार होता है, जैसे जो सोशल आइकॉन्स वगैरह, जो टूल्स वगैरह जो भी होते हैं, सर्च ऑप्शन वगैरह बॉक्स, तो वो इस लेफ़्ट राइट की साइड आता है। ओके, तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने सब लाइन पे ये साइड ओपन की हुई है। ओके, लास्ट टाइम हमने यहीं छोड़ा था। तो मैं क्या करूँगा, निफ्ट से नीचे आके ओके यहाँ मैं सेक्शन का एक टैग डाल दूँगा। ओके, सेक्शन होता है कंटेंट एरिया। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल से सेव कर लूँगा। और मैं क्या करूँगा, अभी मैं सेक्शन को, ये कंटेंट एरिया को डिज़ाइन करूँगा। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और स्टाइल में अपने जाके लास्ट में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कर्ली ब्रैकेट डाल के इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो सेक्शन बार के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी विद रखेंगे। ओके, विद में चाहता हूँ इसकी 700 पिक्सल हो। ओके, दोस्तों पहले आपको ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि न्यू बार की जो साइज़ है वो 900 पिक्सल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन को आपको 700 रखना पड़ेगा, और जो इसका साइड बार होगा उसको 200 रखेंगे। ओके, तो मैंने विद इसकी रख दी 700 पिक्सल, और इसकी मैं हाइट तो मैं अभी आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ। ओके, वैसे कंटेंट में आप हाइट मत लगाना, अदरवाइज़ वो स्टॉप हो जाएगा और आपकी पोस्ट उससे आउट हो जाएगी सेक्शन से। तो हाइट मैं सिर्फ अभी बताने के लिए लगा रहा हूँ कि आपको नज़र आए। तो मैं इसकी हाइट रख देता हूँ 700 पिक्सल। ओके, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है, तो मैं कलर चूज़र में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से कोई भी अपने अकॉर्डिंग एक कलर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ आके मैं एश लगा के इसे पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। ओके, और इसका जो फ्लोट है, फ्लोट का मतलब है कि किस जानेब। ओके, मैं इसे फ्लोट लेफ़्ट कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो आप अभी इसे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा सेक्शन एरिया आ गया। ओके, ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसे हम अभी सेटिंग करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें सिंपली सेक्शन से बाहर निकल के क्लोजिंग टैग से अब हमें यहाँ एक दूसरा लगाना है, साइड बार। ओके, साइड बार नहीं होता, साइड होता है, वैसे लोग साइड बार ही कहलाता है। ओके, साइड होता है, टैग में तो साइड कहलाता है। तो साइड को मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। ओके, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके इसे नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसका भी टैग डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ओके, इसकी भी वैल्यूज़ वगैरह, जो उसकी विद है, विद हमने ऊपर वाले की 700 डाली थी, तो मैं इसकी 200 कर लेता हूँ। ओके, 200 पिक्सल। और इसकी हाइट जो भी आप रखना चाहें, मैं इसकी नॉर्मली जो हाइट रखूँगा वो होगी मैक्सिमम 700 पिक्सल इनफ है। ओके, कंट्रोल एस सेव। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है, अहम चीज़। ओके, बैकग्राउंड कलर भी मैं इसे थोड़ा ये कलर देता हूँ। ओके, थोड़ा डिफरेंट कलर है, तो मैं ऐश लगा के इसको कलर कोड को पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं और इसको फ्लोट कर लेते हैं। इसको फ्लैट कर लेते हैं राइट की जानिब। ओके, वो लेफ़्ट किया, इसे राइट। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, तो ये मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई, इसकी विद हो गई साइड फ्लोट,
यस दोस्तों, हमने ये बैक वाला हमने पे वो सेव नहीं किया था, कंट्रोल एस इसे भी हम सेव कर लेंगे। ओके, HTML वाला हमने सेव नहीं किया था, इसलिए शो नहीं किया। तो रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं शो कर लिया। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसे ऑटो अरेंज करेंगे। वो कैसे होगा, सिंपली आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ निव लगाई थी, निव के अंदर अगर आप चाहें तो डिव, ओके, डिव के अंदर हमें क्लास दे देंगे। क्लास का हम जो नाम रखेंगे वो आप जो भी रखें, मैं यहाँ कंटेंट, ओके, कंटेंट लिख देता हूँ, आप जो भी लिखते हैं। मैं यहाँ कंटेंट लिखे कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ आता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट कर लेता हूँ। और जो इसके अंदर में इस डॉट भी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, डॉट लगाना लाजमी है क्योंकि क्लास की बात हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जो विड्थ देता हूँ वो विड्थ में देता हूँ 900 पिक्सल। ओके, जो इसका मार्जिन है उसे मैं ऑटो कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, अगेन चेक कर लेते हैं, तो ये नहीं हुआ, आई थिंक कुछ मिस्टेक की है हमने। विथ 900 पिक्सल मार्जिन ऑटो, दोस्तों एक मिनट, आई मेड अ मिस्टेक। मार्जिन ऑटो यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इसके लिए करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ सोचते हैं। यस दोस्तों, सॉरी अगेन मैं भूल गया था सेव करना, कंट्रोल से अगेन सेव कर लेते। ओके, ये सेव करने का झंझट बहुत ख़राब है। ओके, इसे अगेन आप देख सकते हैं ये ऑटो अरेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये सेव करना ना बहुत आपको इसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। ओके, सेव आपको दोनों तरफ करना है। ओके, अगर कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो आपको सेव दोनों कर रहे हैं। अगर आप इसमें थोड़ी चेंजिंग कर रहे हैं तो इसको आप सेव कर लेंगे। इसमें अगर आपने एक वर्ड भी इंक्रीज़ लिखा तो आपको ये सेव लाजमी करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका कोड रन नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारे जो साइड बार दोनों आ गए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे एक फूटर बनाएंगे। फूटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फूटर के लिए आपको इससे बिल्कुल ही नीचे आना पड़ेगा। अब डिव से आपको बाहर निकलना है। ओके, डिव से बाहर निकलने के बाद आपको अगेन एक डिव क्रिएट करना है। डिव के अंदर आपको फूटर डालना है। ओके, फूटर डालना है। फूटर डालने के बाद कंट्रोल से सेव कर लेना है। ओके, फूटर को हम कॉल करेंगे, कंट्रोल में से फूटर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके इसे डिज़ाइन कर लेता हूँ। ओके, डिज़ाइन कर लेता हूँ और इसे मैं जो इसकी हाइट है, इसकी जो हाइट है 200 कर लेता हूँ। ओके, नॉर्मली इनफ है इसके लिए। जो इसकी विड्थ है तो इसकी जो विड्थ में कर लेता हूँ 100%। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ओ सॉरी जो, हाँ जी बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ। ओके, मैं यहाँ एश लगा के इसे पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव। दोस्तों अगर आप चाहें तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर सेलेक्ट की है। ओके, पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप जो चाहें, अगर आप कलर लगाना चाहते हो तो कलर लगा सकते हैं। अगर आप पिक्चर लगाएंगे तो पिक्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आके आपको बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। ओके, बैकग्राउंड के आगे ही आपको हाइफन लगाने के बाद इमेज लिखना पड़ेगा, तो आपको ये इमेज दिखा देगा। इमेज के आगे जब ये कॉलम आएगा उसके आगे आपको URL डालना पड़ेगा। URL के अंदर उस पिक्चर का जो एड्रेस है वो देना, जैसे कि जो भी है khan.jpg, जो भी फाइल की एक्सटेंशन वगैरह होगी वो आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो इस बात का ख्याल रखना। कंट्रोल एस सेव। तो मैंने इसकी हाइट वगैरह दे दी, मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा फूटर आ गया, मगर फूटर क्या बैकग्राउंड में आ रहा है। तो उसके लिए हमें अगेन एक सेटिंग करनी पड़ेगी। जो हमने एक न्यू डिव क्रिएट किया है तो इस डिव को भी हम एक क्लास दे देते हैं। ओके, क्लियर नाम से क्लास देते हैं। कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, क्लियर तो नहीं देता, क्लियर की स्पेलिंग ध्यान से देखना, अदरवाइज़ यहाँ से मैं फूटर 1 देता हूँ। ओके, सॉरी फूटर की स्पेलिंग गलत है। ओके, आपको यही फूटर लिखना है। कंट्रोल इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इस फूटर को, और यहाँ लास्ट में डॉट लगा के इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा क्लियर। ओके, क्लियर बहुत लिख दूँगा, सॉरी बहुत, सॉरी
या क्लियर लिख के मैं बोथ लिख दूंगा। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लूँगा, आपको डोंट फूटर लिखना है और क्लियर बोथ लिखना है। तो उससे क्या होगा, ये जो अभी यहाँ पे है ये ऑटोमेटिकली ही नीचे चला जाएगा, क्योंकि फूटर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हाइड हो गया और नीचे की जानिब चला गया। अब ये क्या हुआ दोस्तों, हम जितना भी कंटेंट वगैरह अपलोड करेंगे तो ये नीचे ही जाता जाएगा। ओके, इसका मतलब ये होता है हमने इसको इससे डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, देख सकते हैं आपको मैंने उस डिव को अलग कर दिया और इस डिव को अलग कर दिया। ओके, अगर आप चाहें तो इसे आगे भी कर सकते हैं। मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ और टेप दबा के इसे थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ओके, और जो मैं सेक्शन हूँ इसे भी थोड़ा आगे कर लेता हूँ, और जो साइड बार है इसे भी थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तो कंट्रोल एस सेफ ये आपको क्लियरली नज़र आएगा। ओके दोस्तों, हमने फूटर वगैरह का काम कर लिया। ओके, अब हमारा जो मेन पार्ट रहता है इसमें थोड़ी हम कंटेंट्स वगैरह ऐड करेंगे। लेट्स सपोज़ यहाँ पे आपको सोशल्स आइकॉन लगाने हैं और यहाँ पे पिक्चर लगाना है, एड्स कैसे लगाते हैं, और फूटर के अंदर यहाँ इस साइड पे अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं इमेज कैसे लगाते हैं, और कंटेंट्स वगैरह जो टर्म्स पॉलिसीज़ वगैरह जो भी होती हैं वो कैसे लगाते हैं। ओके दोस्तों, वो मुझे कमेंट्स में कहना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, मगर मैं नॉर्मली बताऊंगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, आप इसे मज़ीद अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मस्ट बोलिए। ओके, तो दोस्तों इसके अलावा अब क्या रहता है हमारी चीज़, दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जो हमारे अक्सर हम किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो एक लोगो होता है। ओके, मेरी भी वेबसाइट का एक लोगो है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। ओके, जुन्नी फॉर यू के नाम से। तो हम इस लोगो को ऐड कैसे करेंगे ओके अपने वेबसाइट के अंदर, तो बहुत इजी है। आपको सिंपली क्या करना है, ओके अपने जैसे कि हेडर पे हमने लगाना है, तो हेडर पे आके सबसे पहले IMG का टैग लगाना है। ओके, IMG टैग इमेज के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद आपको लोकेशन देनी है। लोकेशन क्या है, फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर डेस्कटॉप है, ये लोकेशन। ओके, आपको उसके बाद ये नाम देना है junny4u.png, ये png.png फाइल है। ओके, मैं यहाँ से इसे कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ। ओके, Ctrl+C.png के साथ, तो मैं अपने टेक्स्ट बार में जाके यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+C से सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी जो लोगो है वो आ गया, मगर आ तो गया, ये बहुत इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। ओके, इसका साइज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा इसी के टैग के अंदर साइड पे आपको स्पेस देना पड़ेगा। इसकी विड्थ आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ इसकी जो विड्थ हो वो 100 पिक्सल हो। ओके, जो इसकी हाइट हो वो भी 100 पिक्सल हो। Ctrl+S सेव कर लेता हूँ। तो उसके बाद अगेन हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये बहुत छोटा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसे 300 कर लेता हूँ। ओके, जो इसकी हाइट है उसे भी 300 कर लेता हूँ। Ctrl+S सेव कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर देंगे। ओके, ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो इमेज है ये आप देख सकते हैं थोड़ी टेढ़ी है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये जो ऊपर की जानिब है थोड़ी, ये बिल्कुल एक्यूरेट बीच में नहीं है। ओके, तो इसलिए आपको ये थोड़ा साइड की तरफ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैंने एडिट कर ली ओके फ़ोटोशॉप से। तो इसको जो मैंने नाम दिया है न्यू, तो आप देख सकते हैं ये एक्यूरेट अब सही है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका जो नाम है कॉपी कर लेता हूँ, new.png। तो मैं यहाँ जाके इसको रिमूव करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S सेव कर लेता हूँ। तो अगेन हम चेकआउट कर लेते हैं। तो अब इससे ये बड़ा नज़र आ रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी विड्थ जो हाइट है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, और जिसकी हाइट है वो भी मैं 350 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, Ctrl+S सेव कर लेता हूँ, अगेन चेकआउट कर लेते हैं। तो इससे ये इस तरह नज़र आ रहा है। हाइट इसकी बहुत बड़ी हो गई, इसे मैं 250 कर लेता हूँ। ओके, Ctrl+S सेव कर लेता हूँ। तो ये कुछ अब बेहतर नज़र आ रहा है। मैं 240 कर लेता हूँ कंट्रोल, और इसे मैं 280 कर लेता हूँ। ओके, Ctrl+S सेव कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इसे मैं 190 कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि इसे मैं 160 कर लेता हूँ। Ctrl+S सेव कर लेते हैं।
तो आप देखते हैं ये इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आ गया है। अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ 95 कर लेता हूँ, ओके, थोड़ा अच्छा दिखेगा। कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। तो तो आप देखते हैं अब एक्यूरेट सही दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसे सेंटर में भी कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज़ यहाँ से आप इसे कॉपी करेंगे, ओके। यहाँ से आपको इसको ये कॉपी करना है और यहाँ आके इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, ओके। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो ऊपर से मार्जिन हो, ओके, मार्जिन में टॉप लिख देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ओके। कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। तो आपसे मार्जिन से अब थोड़ा नीचे आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ से 20 कर लेता हूँ, ओके, कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। तो आप देखते हैं ये 20 पिक्सल नीचे आ गया। तो इसे मैं और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ओके, मैं यहाँ 4 कर लेता हूँ, कंट्रोल सेव। तो ये अब अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही एडजस्ट हो गया है, ओके दोस्तों। ये होता है अपने लोगों को लगाना अपने वेबसाइट में, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन हो गया हमारा। अब हम यहाँ सोशल्स आइकॉन लगाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ एड्स भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपको एड्स नहीं लगाना, कोई अपने चैनल का नाम लगाना है, लेट्स सपोज़, ओके, उसे मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, ओके। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल कम्प्लीटली बता दूंगा। मगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा आप कौन से मैं इसके अंदर जो सोशल आइकॉन है वो ऐड करूँ, इफ़ेक्ट वाले करूँ या सिंपल ऐड कर लूँ जो इमेज पे आप क्लिक करके उन वेबसाइटों पे विज़िट कर सकें, सोशल नेटवर्क पर विज़िट कर सकें। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी, ओके। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना, ओके। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।